कई लोग यहाँ मौजूद थे और पार्टी के सभी लगभग वरिष्ठ नेता भी यहाँ आज उपस्थित थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी यहाँ अच्छा खासा समय बिताए हैं। वो कई मामलों में जब यहाँ आते हैं भावुक हो जाते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पार्टी के 24वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जो नया कार्यालय मिला है चिराग पासवान की पार्टी को, वहां पर गृह प्रवेश किया गया और अब देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की चित्र यहां लगाई गई है। तमाम लोगों ने पूजा किया है, गृह प्रवेश का पूजा हुआ है। चिराग पासवान खुद मौजूद थे। देखिए लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, पूजा पाठ हुआ है, कल स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं आप लोग, कितनी खुशी है? 24वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर ये जो नव आवंटित कार्यालय है, निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए ऐतिहासिक स्थल रहा है, जहां हमारे पार्टी के दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कई स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी यहाँ अच्छा खासा समय बिताए हैं। वो कई मामलों में जब यहाँ आते हैं भावुक हो जाते हैं। तो यह महसूस किया जा सकता है कि इस जगह से इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों और नीतियों के मानने वाले लोगों का, प्रशंसकों का कितना लगाव रहा है। और यह पार्टी कार्यालय जब हम लोगों को मिला तो निश्चित तौर पर यह खुशी का पल है हम लोगों के लिए, एक भावुक पल है और ऐतिहासिक दिवस भी है। लेकिन आज 24वें स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर आज पूरे विधि विधान के साथ जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने गृह प्रवेश का जो है पूजा किया है और उसमें तमाम वो पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसका विशेष ख्याल रखा गया है। कई लोग यहाँ मौजूद थे और पार्टी के सभी लगभग वरिष्ठ नेता भी यहाँ आज उपस्थित थे। दिवस के अवसर पर क्या कुछ कल का जो ऐतिहासिक दिवस है हम लोगों के लिए, वो निश्चित तौर पर एक यादगार होने जा रहा है। इसलिए भी यादगार होने जा रहा है कि पार्टी ने अभी 5 सांसदों को 100% स्ट्राइक रेट के साथ एक जीत मिली है। अभी हम झारखंड में भी अपना जो है पांव पसार पाए हैं। हमारे चतरा सीट पर जनार्दन पासवान जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, एक बड़े अंतराल से जीत दर्ज कराए हैं। तो पार्टी का 100% का जो स्ट्राइक रेट है हम लोगों ने झारखंड में भी दर्ज किया। और जो हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच थी कि हमारी पार्टी अन्य प्रदेशों में भी जीते, उनके समय में भी हमारे अन्य प्रदेशों में प्रचार होता था और कई प्रदेशों में हमारे विधायक भी हुए थे। लेकिन राजेश भट्ट जी, उनकी विरासत को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस बखूबी के साथ संभाला है और जिस टीम ने वहाँ काम किया है, निश्चित तौर पर हम उसके प्रशंसक हैं, आभारी हैं। लेकिन राजेश भट्ट जी, सवाल यह है ना कि कहीं खुशी और कहीं गम। आप लोग तो खुशियां मना रहे हैं, 5 सांसद जीत के आए हैं, नई कार्यालय भी मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल तो जरूर होगा कि परिवार एकजुट नहीं हो पाया और उस तरफ कहीं ना कहीं मायूसियत। कौन से गम की आप बात कर रहे हैं? हम तो गम की बात नहीं कर रहे हैं। आज खुशी का पल है, इसमें गम कहाँ से आ गया? चाचा जी भी खगड़िया जा रहे हैं। नहीं तो चाचा जी भी मना रहे हैं। चाचा जी को अब याद आई है अपने पैतृक भूमि की 4 वर्षों के बाद, जैसा कि उन्होंने खुद मीडिया में जानकारी दिया है। तो उस जानकारी को हम आपसे साझा कर रहे हैं कि 4 वर्षों के बाद अपने पैतृक स्थल की याद आई है। तो चाचा जी गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और किसी को गम है, खुशी है, ये हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों में एक अच्छी खुशी है। और गम किस बात का? भाई जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में सब कुछ तय करता है जनता। छोटा कमेंट हम इस पे भी चाहेंगे। जो ताज़ा विवाद चल रहा है, अब देख रहे हैं कि एनडीए में अगर कोई भी विवाद नया शुरू होता है तो वो चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी से ही शुरू होता है। इस पर क्या कुछ टिप्पणी? तो ये मान लेना चाहिए कि चिराग जी प्रासंगिक हैं। चर्चा तो उसी की होती है जो प्रासंगिक होते हैं राजनीति में। उसकी तो चर्चा नहीं होती है जो अप्रासंगिक हो गए हैं लोग। बिल्कुल। इसलिए मेरा कोई विशेष टिप्पणी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं कि चिराग जी एक सर्वमान्य नेता हैं, देश के एक दलित समाज के हस्ताक्षर हैं और बिहार के एक बड़े सोच और विराट व्यक्तित्व के धनी। चलिए, तो देखिए ये थे राजेश भट्ट जी, ये मुख्य प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के, और उन्होंने साफ साफ इनके चेहरे की जो खुशी थी वो बता रही थी कि ये जो पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में कितना खुशी और उल्लास का माहौल है। पटना से सागर कुमार। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।